नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी और मैं पुनीत गुप्ता। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे बिजनेस चैलेंज में जो रोज कोई ना कोई इस चैलेंज को फेस करता है और कई मित्र हैं जिन्होंने ये डिस्कस किया है मेरे साथ। तो मुझे लगा सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। प्रश्न है हायरिंग का। हम सब जानते हैं कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपको लोग चाहिए, समझदार लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो आपको आगे लेके जा सके। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट बनती है मेरे विचार, मेरे सोच, एक बिजनेसमैन की एटीट्यूड कि मुझे हायर नहीं करना। वो बंदा तो सोच रहा है मुझे काम करना है, काम चल रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मुझे और लोग क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि वो एक खर्चा है। तो जब तक ये सोचेगा बिजनेसमैन, वो आगे कैसे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है पुनीत? So the important point which you said is hiring is not a cost. आपको किसी को हायर करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खर्चा बन गया है। इसका मतलब ये है आपको एक हाथ और मिल गया है जो शायद आपको हेल्प करेगा आगे लेके जाके, जिसके साथ आप अपनी बिजनेस प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, साथ में मिलके काम कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और दूसरे अच्छे कामों पे आप फोकस कर सकते हो। सो हायरिंग इज नेवर अ कॉस्ट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का आरओआई, दोस्तों बहुत बहुत मस्त बात इन्होंने कही और एक पॉइंट ऐड करूंगा। आरओआई देखिए, हम जब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 8-9%, हम जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 14-15% का एक्सपेक्टेशन रहता है। अब आप सोचिए, आपने किसी एक बंदे को हायर किया, 25,000 30,000 की सैलरी दी। ये तो आप जानते हैं कि आप उससे 2-3 लाख का काम तो करवा ही लेंगे। तो सोचिए, इट्स 10x पर मंथ, राइट? तो इतना बड़ा रिटर्न आपको और किसी एसेट पे, किसी इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेगा। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन योर बिजनेस। हायर द राइट मैन पावर। एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय आर्बिट्राज। एज इन, आप अगर किसी एम्प्लॉय को एक एक्स अमाउंट देते हो और वो आपको x प्लस 20%, 30% और 2x और 4x वट एवर द नंबर में भी आपको प्रोड्यूस करके देता है, दैट मीन्स द काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन जनरेट। बिजनेस इज नॉट अबाउट जनरेटिंग रिटर्न ऑन योर टाइम. Business is about generating return on the people you have hired for. This is something which you can grow. आप अपना टाइम 8 का 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 14 कर सकते हो. You can't grow more than that. But employees, दोस्तों, employees you can hire whatever number you want to. You can grow your business in whatever shape, whatever formula you want to get into. दोस्तों दूसरा पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है टाइम वर्सेस मनी। हम क्या समझते हैं कि ये खर्चा है, मनी, पैसे लग रहे हैं। दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करें कि टाइम गया तो दोबारा नहीं आना। पैसा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो पैसे आप फिर कमा लेंगे, लेकिन समय जो एक बार हाथ से गया वो गया। यानी आपको ये देखना है कि आप पैसे देके अगर किसी का समय खरीद सकते हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त डील आपने करी है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली वो जो समय है वो कीमती होना चाहिए। यानी ऐसे किसी व्यक्ति का होना चाहिए, ऐसे किसी इंसान का होना चाहिए जो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सके। तो फालतू के लोगों को ऐड करके कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, राइट? ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न नहीं दे रहा। Sure. लेकिन अगर आप समय उसका लेते हैं और वो समय आपके वैल्यू में, बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकता है, नथिंग लाइक इट। सो हमेशा ज्यादा वैल्यू आपको देनी है समय को, ना कि पैसे को। वेरी वेल सेड विनीत। इसमें बस मेरा एक क्वेश्चन और है, हाउ टू वैल्यू योर टाइम? हाँ, क्योंकि जब तक आप अपने समय की वैल्यू ही नहीं जानेंगे, मैंने कह दिया कि पैसे से ज्यादा कीमती है, बट कितने पैसे से ज्यादा कीमती है? अब बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और कहीं मैंने पढ़ा था तो मैं आपसे ये शेयर करता हूं कि अगर एक फ्रेमवर्क आप अपने लिए सोच सकते हैं कि एक वैल्यू असाइन कर लें आपके पर आवर की। अब आपके पास दिन में 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे, उससे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, राइट? पर आवर की अगर एक वैल्यू में असाइन कर लेता हूं, मान लीजिए 2,000 रुपए घंटे। श्योर, राइट? मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं, 2,000 रुपए घंटे मेरे समय की वैल्यू है। अब आज मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो एक काम मेरे सामने है। सबसे पहले काम होना जरूरी है। काम नहीं है तो मेरे रुपए की वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, मैं खाली ही बैठा हूं अगर तो कुछ भी करूं। बट अगर मेरे पास एक काम है और उसे मैं 1,000 रुपए घंटे में किसी से करवा सकता हूं, तो मेरी वैल्यू है 2,000 रुपए घंटे। तो 1,000 रुपए घंटे में है तो मुझे कराना चाहिए ना उससे। एकदम सिंपल आर्बिट्राज है जो कि आप कह रहे थे। तो इस तरह से मैं असाइन कर सकता हूं कि मुझे कौन सा काम डेलीगेट करना है और कौन सा काम खुद करना है। जो हाई वैल्यू काम है, स्ट्रैटेजी,
प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, ये सब बहुत हाई वैल्यू है, हर कोई नहीं कर सकता। शायद आप इसकी वैल्यू हजारों रुपए घंटों में लगाओगे, क्योंकि कंसल्टेंट अगर आप के लिए ये काम करेंगे तो शायद हजारों रुपए घंटे लेंगे। लेकिन दुकान की साफ सफाई शायद आप 200 रुपए घंटे में करा लो। तो ये फ्रेमवर्क आपको जचता है? दूसरे शब्दों में अगर इस चीज़ को समझा जाए, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी नीड टू लुक आउट फॉर ऑल्टरनेटिव थिंग्स। हम अपने टाइम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या हम कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्या हम कोई बुक पढ़ सकते हैं? क्या हम पब्लिक रिलेशंस के लिए कुछ लोगों से जाके मिल सकते हैं? अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने समय को सदुपयोग कर सकते हो। यू कैन यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली. Till the time you will be able to utilize your time properly, you will not be able to assess right value for your time and you will not be able to hire the employees. So सबसे important बात विनीत जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा वो ये, आपको अपने टाइम की कीमत सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। एब्सोल्युटली। और एक बहुत पते की बात ये है कि आइडियल टाइम भी जरूरी है। खाली समय, आपको अगर अच्छे विचार लाने हैं, कुछ सीखना है, कुछ प्लानिंग करनी है, सोचना है, सोचने के लिए भी तो समय चाहिए। तो जो आइडियल टाइम है वो आइडियल तब तक ही है जब तक उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कुछ प्लान ही नहीं कर रखा। टाइम जो आप खाली बिता रहे हैं लेकिन प्लानिंग के साथ खाली बिता रहे हैं कि 1 घंटे में कुछ नहीं करूंगा, वो भी यूजफुल टाइम है आपके लिए, क्योंकि खाली समय में सबसे अच्छे विचार आते हैं। And look at the irony, huh? Idle time is not idle. Exactly. So when you say it's idle, इसका मतलब ये नहीं आप खाली बैठ रहे हो। Correct. When you say idle, आप वो नहीं कर रहे हो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। आपको वो करना है जो शायद आपको और आगे लेके जाने में आपको हेल्प करे। आपको वो करना है जो आप कहते हो कि मुझे करने के लिए समय नहीं मिलता नॉर्मली। सो आइडियल टाइम इज नॉट लाइक कि आपको जाके सो जाना है। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यू नीड टू हैव 8 आवर्स स्लीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम अपने आइडियल टाइम को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम कैसे बनाया जाए, दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अपॉन। एग्जैक्टली। तो हायर करना जरूरी है, ये तो हम सब शायद कुछ हद तक समझ ही चुके हैं। आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है हायरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों राइट मैन पावर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आपके साथ जोड़ना जरूरी है, क्यों आप इस चैलेंज से उभर नहीं पा रहे हैं, कौन सी ऐसी माइंडसेट प्रॉब्लम है जो आपको ब्लॉक कर रही है, ये हमारे साथ शेयर करें। हम इस पे और चर्चा करेंगे आगे, और इसी पहलू से रिलेटेड और कुछ पहलू हैं हायरिंग से रिलेटेड जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू ड्रॉप योर फीडबैक, योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. इट इज really important. Thank you. See you in the next video.